ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी, जनवरी 8, 2020। बाबा के साथ चिट चैट चल रहा था तो बाबा ने बोला किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कुछ है तो दिल खोल के पूछें। तो किसी आत्मा ने एक समर्पित बहन के स्वास्थ्य संबंधित कुछ पूछा तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना है, सब जानते हैं ना। बिना हिसाब किताब के किसी को कोई बीमारी नहीं लग सकती है, ठीक है। अब अगर आप ये कहेंगे कि बाबा उसको ठीक कर दो, तो ये गारंटी बाप नहीं ले सकता। अगर ऐसी गारंटी लेने लगे तो फिर कहेंगे, अच्छा बाबा हमसे दुश्मनी थी क्या, आपने उनकी बीमारी को ठीक किया और हमारी बीमारी को ठीक नहीं किया। बाप तो समान है ना। इस स्टेज में बाबा किसी की गारंटी नहीं ले सकता। अगर करेगा तो सबका एक साथ करेगा, नहीं करेगा तो फिर किसी का भी नहीं करेगा। देखें ये बच्चे, ये तो आत्मा का हिसाब किताब है, दवा से ठीक होगा नहीं होगा। देखो आजकल तो साइंस भी अपनी तरक्की कर रही है, दवा से ठीक होना होगा, पर जो समय आता है शरीर छूटने का वो तो नहीं टल सकता है ना दवाई से। वो तो आप कितना भी दवाई खिलाओ वो समय तो चला ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ भल दवाई देने से अगर शरीर में आराम मिलता है तो देते रहना है, ठीक है। पर जो समय है वो तो आप चाहे कितना भी दवाई खिलाओ और नहीं खिलाओ तो फिर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फिर किसी ने पूछा, बाबा ये बच्चे आपकी सेवा के लिए रुकना चाहती है, रुके। तो बाबा ने कहा, रुकना चाहती है, पक्का। अच्छा ऐसा करना, अभी तो जाओ फिर दोबारा आना कभी जब आपका प्रोग्राम बने, ठीक है। अगला ग्रुप आपका आएगा, कोई भी आएगा तो उसमें भल आ जाना, अच्छा लगाना। पर बच्ची इधर सेवा बहुत है, थकेगी तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि ताकत भर देंगे ना बाबा आप। बाबा ने कहा, पैर भी दबा देंगे अगर दुखेंगे तो। अगर दुखेंगे तो आ जाना अपने पास, पैर दबा देंगे, ठीक है। तो किसी ने कहा, हमें भी बुला लेना बाबा। तो बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल, पर अब आप देखो लौकिक चलेगा। अब लौकिक घर को संभालना है ना, हाँ बीच बीच में चक्कर लगाते रहना। तो फिर उन्होंने कहा कि बच्चों ने कहा कि सेवा में ले लेना बाबा। तो बाबा ने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं लेंगे, बताओ आप बच्चों को तो सेवा करनी है। अपन तो इधर बोले और निकल गए, सेवा कौन करेगा, आप बच्चे करेंगे ना। देखो शुरू में भी सबने मिलके किया, अभी भी सब मिलकर कर रहे हैं सेवा। अगली बारी आप ये नहीं सोचो कि 2 मास 3 मास बाद, नहीं, अभी देखना आप बच्चे जाओ तो दूसरे तैयार बैठे हैं, बस बैठे हैं ना, आपके बैठे हैं बच्चे तैयार मिलने के लिए। अच्छा और बताओ बच्चों, आप टेंशन नहीं लो, जल्दी बुलाएंगे, ठीक है। अच्छा ये क्या हुआ, ये क्या लगा, थोड़ा सा लगा, जैसे ही लगा तो आप पापा को बोलो, पापा शुक्रिया, एक छोटा सा हिसाब किताब पूरा हो गया, ठीक है। शरीर से जो कुछ भी हुआ शुक्रिया कहो, शुक्रिया बाबा, ये छोटा सा हिसाब किताब पूरा हो गया, ठीक है। अचानक से लगा ना, अचानक से हिसाब किताब पूरा हो गया, ठीक है बच्चों। और कुछ पूछना है, खुश होना, शरीर ठीक है, ठंडी तो अच्छी हो रही है ना। अच्छा फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, किसी आत्मा ने पूछा, बाबा हाईएस्ट प्योरिटी की स्थिति क्या है, हाईएस्ट प्योरिटी की स्थिति क्या है। तो बाबा ने कहा, हाईएस्ट प्योरिटी बच्चे आवे वतन में दिखावे, हाईएस्ट प्योरिटी बच्चों की होगी अंतिम समय में। बच्चे सोच रहे हैं, बहुत सारे पूछने वाले भी हैं, बाबा से ये पूछना, बाबा से वो पूछना। हाईएस्ट प्योरिटी, और नाम कितना बड़ा दे दिया है, हाईएस्ट प्योरिटी बना सकते हैं, दिन रात एक हो जाएगा तब हाईएस्ट प्योरिटी। लेकिन एक बात बताएं बच्चे, आप हाईएस्ट प्योरिटी पर जाएंगे तो इधर के बच्चों को कौन संभालेगा, भूल जाओ। हाई क्या होता है, हाई होता है सबसे ऊंचा।
अब हाईएस्ट प्योरिटी है तो फिर हाई है, मतलब पहले लेवल बताओ। लेवल कौन कौन से लेवल हैं? पहले लो होता है, फिर मीडियम होता है, अब हाई चले जाओ आप परम धाम में, ज्योति बिंदु आत्मा, मतलब हाईएस्ट प्योरिटी। और इसके लिए आपको दोनों शरीरों का त्याग करना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर का और इस देह का। तो पहुंच जाएंगे हाईएस्ट प्योरिटी के पास, हाईएस्ट प्योरिटी बन के। ठीक है, समझ गए? अब ये भी प्योरिटी क्या है बच्चे, इतना शरीर में रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। किसी में मन मुटाव, किसी का संस्कार नहीं मिला, ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन इस थोड़े थोड़े में भी बाबा की सेवा कितनी स्पीड से हो रही है। ठीक है, हाई मतलब हाई। अब तो ये देख लो कितना ऊपर है। वह अवस्था आई मतलब आपका इस पुरानी देह का त्याग निश्चित है। कर्मातीत सूक्ष्म वतन वाली, कर्मातीत अवस्था सूक्ष्म वतन में, मतलब सब कर्मों के बंधन से मुक्त होकर शरीर को त्याग कर बन गए कर्मातीत। और हाईएस्ट मतलब एकदम सूक्ष्म शरीर से भी पार, अपने बिंदु रूप में समा जाना, एकदम प्योर, वो है हाईएस्ट। तो अब अगर बच्चों को हाईएस्ट पे ले जाएं, देखो रास्ता तो बता दिया है पर जाने नहीं देंगे। अभी रुको, इतना सेवा कौन करेगा? अब ऊपर परम धाम में तो अपन भी नहीं गए हैं। कर्मातीत का गायन गाया जाता है ना। बाबा कहते थे कर्मातीत मतलब कर्म से अतीत, मतलब कर्मातीत, मुक्त। कर्म करना ये सब छुट्टी हो गई। ऊपर मतलब सूक्ष्म वतन एक स्टॉप है, वह स्टॉप है, उसके बाद फिर ऊपर हाईएस्ट। ठीक है बच्चों? बच्चों को जो पूछते हैं ना उनको कहो अच्छा है, खुशी होती है पूछते हैं। फिर बच्चों ने बाबा से पूछा कि बाबा वैराग्य का क्या अर्थ है? तो बाबा ने कहा वैराग्य अलग चीज़ है। वैराग्य मतलब आपको इनसे वैराग्य हो गया, आपको स्थूल चीज़ों से वैराग्य हो गया, उसको नफ़रत नहीं कहेंगे। वैराग्य मतलब आपको उनकी इच्छा नहीं है और आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने आप में खुश हो। यह देखो वैराग्य मतलब क्या। अब आपको कहें आप सिस्टम है आपके पास, आप उसका त्याग कर दो, लेकिन मजबूरी से नहीं, किसी का तो अंदर से निकलता है, उसको कहते हैं वैराग्य। अब मान लीजिए कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप उससे दूर भागेंगे ना, मतलब आपको उससे वैराग्य आ गया, ये है वैराग्य। वैराग्य अलग है। ये जो शब्द है ना भल बच्चे बताते हैं, अब आप कोई भी, अब टीचर या फिर किसी से भी पूछना, बड़े बड़े भाई जो कहते हैं अब उनको बोलना हाईएस्ट की फुल फॉर्म बताओ क्या है। वह गोल गोल घुमाते हैं बच्चों, पूरा क्लियर नहीं बताते। अगर पूरा क्लियर बताएं तो सारे बच्चों का योग एकदम पॉइंट पे लग सके। अपना पॉइंट ऑफ लाइट मतलब मेरा बाबा वो है, गोल नहीं घूमना है, सीधा। मतलब आप ये नहीं सोचो जो थोड़ा भी मन में आता है, कोई बात नहीं निकल जाता है, थोड़ा 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 थोड़ा। हाईएस्ट मतलब किसी के मन में, किसी के प्रति, पहले तो बात हाईएस्ट में मन ही नहीं होता। हाईएस्ट मतलब आत्मा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं। ठीक है बच्चों, कारून का खजाना मिल गया ना, उसके ऊपर बैठे हैं, निकालो और यूज़ करो, मतलब बांटो। ठीक है बच्चों, और कुछ पूछना है? ज्ञान माना समझ। ज्ञान किसको कहते हैं? समझ मतलब क्या? अपने परमात्मा को समझ लिया, वो ज्ञान आ गया, इतना काफ़ी है उसको समझने के लिए। उस गली में घुसो, फिर उसके पीछे जाओ, फिर दूसरी गली में घुसो, फिर उसको छोड़ करके फिर उस गली में घुसो। कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो नहीं करना। अपना जो तार है ना उसको पकड़ के रखो, कोई भी आपकी स्थिति को इधर से उधर नहीं हिला सके। ठीक है ना मीठे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे? आप बच्चे अभी अच्छा बताओ, और कुछ पूछो, अपन तो बैठे हैं बताने के लिए।